में सभी अधिकारी पदाधिकारी और यहाँ मजदूर भी है और कंपनी के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद हैं। और आज हम लोग धरना के माध्यम से हम लोग जो मुख्य मांग रखे हैं 13 मांग है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। 13 सूत्री मांग। और आपको यही भी बताना होगा इस पर कार्रवाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बाद में किसी भी प्रकार का लिपापति नहीं चलेगा। सामने में सीओ साहब भी है, बाद में फिर बोलिएगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। पहला नंबर, पेमेंट स्लिप तत्काल दिया जाए। बिना पेमेंट स्लिप का किसी भी मजदूर का पेमेंट आपके बाद नहीं होना चाहिए। सक्षम है? ध्यान से सुन लीजिए, मजदूर लोग बिना पेमेंट स्लिप का कोई भी पेमेंट लेगा तो खबर करिएगा। बात का एजेंसी घटा के दे रहा है, उस मजदूरी दर को बढ़ाया जाए। घटा के जो अभी जो नॉन चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसको बढ़ाया जाए। हम जो बोल रहे हैं सबूत के साथ बोल रहे हैं। पहले कभी पेमेंट स्लिप देंगे, सब महंगाई बढ़ रहा है, बाकी भी जगह कंपनी चलता है, अकेले आपका कंपनी नहीं चलता है। हम सबूत देंगे कि पहले ज्यादा पेमेंट मिलता था मजदूरी को और अब एजेंसी बदलने के बाद पेमेंट घटाया गया है। इस मजदूरी दर को बढ़ाया जाए, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये भी 10 दिन का समय दिए हैं। जो मिनिमम वेजेस जो हम लोग नहीं, हम सबूत के साथ। मिनिमम वेजेज एक्ट को तीसरा मांग, साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते हैं, पर्व त्योहार में काम कराते हैं। सरकार का नियम है 26 दिन काम करा के महीना का वेतन देना है। इसको आपको पालन करना है अगली बार, ठीक है? देखे ना, साप्ताहिक छुट्टी, अगर साप्ताहिक छुट्टी में कोई काम करते हैं तो ओवर टाइम ड्यूटी मिलेगा, ओवर ड्यूटी मिलेगा, ठीक है? इसको पालन करिएगा। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, इसके लिए कोई हाँ। चौथा मांग, दुर्घटना में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मी को, अगर नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा घटना घटे, लेकिन अगर घटता है, मृत्यु होता है तो उसको 50 लाख और घायल होता है तो 25 लाख मुआवजा के रूप में देने का आप एक बोर्ड मीटिंग 1 सप्ताह के अंदर करिए और इसको पारित करिए। हाँ, ये मीटिंग 1 सप्ताह के अंदर करना आपको। मैनेजमेंट से बात, हाँ, 1 सप्ताह के अंदर मीटिंग बुलाना है। मीटिंग बुलाने बोल रहे हैं, मीटिंग करके 1 सप्ताह के अंदर आपका, मेरे पास, हम लोग के पास पेपर आना चाहिए कि हम लोग मीटिंग में बैठे और मीटिंग में हम लोग का प्रतिनिधि हम लोग उपस्थित होंगे। एक हम लोग को नोटिस दीजिएगा, हम लोग को बताइएगा, सकिएगा ना? चौथा मांग पूरा कर रहे हैं हम लोग बात तो करेंगे ना सर, हम इसका बात करेंगे। 5वां, किसी भी मजदूर को काम से नहीं निकाला जाए। वो डिपेंड करे जितना जरूरत है, हमका जरूरत की। अरे लेते कहाँ है बताइए ना? 2 महीने काम करा करके फिर बोलते हैं कि आपको कौन बुलाया है? ये ड्रामा बंद करिए, ऑप्शन रखते हैं आप, ड्रामा इसको बंद करिए। किसी को नहीं निकालना। और मेधा डेयरी में कार्य से निकाले गए मजदूरों को पुनः वापस लाया जाए। काहे कि सबका बाल बच्चा है, सबका रोजी रोटी है, यहाँ वो लोग जीवन दिया है। जो भी निकाला गया है 5-7 का लिस्ट है, वो लिस्ट आपको हम लोग दे देंगे। उस लिस्ट में जो इसको निकाले उसको रखना आपको लिस्ट दीजिएगा सर। वो देखते हैं फिर क्यों निकाला गया है, क्या है उसका सारा चीज देख आप रखिएगा कि नहीं रखिएगा? मांग को मानिएगा कि नहीं? बात छठा मांग मान रहे कि नहीं मान रहे आप? मतलब फिर वो पेटीदार वाला बात कर रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, समझे ना? पेटीदार वाला बात रहे। अरे भैया सुनिए, नहीं, जो यहाँ का जमीन दिया है, 10 साल से लोकल है, तुम कैसे काम इसको तो रखना पड़ेगा। इसको चलो, यूपी बिहार का आदमी आके भर के काम कर रहा है और जब मजदूरी कर रहा था, उसको काम कर रहा था, उसको निकाल दिया, इसको नहीं रख सकता है। हमारे बाप दादा का जमीन और हमके नौकरी में नहीं रखनी तो क्यों रखता? सुनिए, इधर सुनिए, क्या बोल रहा है आप? एक मजदूर बोल रहे हैं, बोलिए तो। जेएमएफ का एम्प्लॉय है आपका, अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको आप लोग गेट से बाहर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? उसका खाते हैं आप लोग, जो बताइए। अगर उसको नहीं रखिएगा ज्यादा नहीं, 6-7 कीजिए 1 महीना। नाम दे देंगे, ठीक है? ये छठा मांग मान के नाम मांगे हैं, रख लेंगे, बोले रख लीजिएगा ना? रख लीजिएगा, रखना होगा, रखना होगा, उसको रखना होगा या नहीं?
रखिए ड्यूटी में। इसको अभी अंडर कंसिडरेशन रखा जाए। नहीं इसको तो हम तो नया तो हम 10 को खड़े नाम दे रहे हैं। 10 साल से जो काम कर रहा है, अगर 2014 से काम कर रहा है। अगर एक मिनट अगर मजदूर कोई गलती किया है उस पर FIR करे और कार्रवाई करेगा, जेल भेजेगा पुलिस। ये कौन होता है निकालने का? मेरा ही कहना है कि इसकी समीक्षा कीजिए। 3 सदस्य समीक्षा समिति आप इसमें कोई समीक्षा नहीं होगा। सीएम कहा कि काम कर चुका है 10 साल, बात हुआ जी। उसको निकाला। काम कर चुका है, उसको 2014 निकाला। से खट रहा है। इसको ऐसा नहीं कि हम 10 को नया नाम दे रहे हैं, किसको रखिए 10 साल से काम कर रहा है, उन लोग को तुरंत रखा जाए। जानना चाह रहे थे ना। हाँ। अगर हम लोग भी, आप भी रहते, हम भी रहते हैं, तो कम से कम ये जानते ना कि ये सिस्टम आखिर क्यों है। सुनिए मेरा बात सुनिए। हमको जो क्यों? लग रहा है ना, नहीं आप भी इंसान है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। अगर कोई शोषण हो रहा है, अगर अपना शोषण बयां कर रहा है तो वैसे लोगों को निकाल दिया। जानना चाह रहा हूँ हम इस शोषण नहीं, ये आउटसोर्सिंग ही है। एक मिनट सुनिए ना। अच्छा हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा ये लोग हो सकता है कि जानबूझ करके बनाया हो कि हमारे पास इनको रखने का, इनको हटाने का ऑप्शन हो, अपने पक्ष में ऑप्शन बनाए रखने के लिए ऐसा फोकस बनाए हों। इसकी जांच के लिए हम कह रहे थे कि नहीं है वैसा, एक्चुअल में आउटसोर्सिंग कंपनी है ना। ये सर अगर हम मान लीजिए कि कंपनी वाले हैं तो हम चाहेंगे ना कि हमारे पास इनरोलमेंट 50 लोगों का, 30 आदमी का काम है लेकिन 50 लोगों का रखें और उसमें से हमारे पास अब शक्ति रहेगा कि हाँ 30 को कौन हम रखेंगे, इनको रखेंगे, इनको हटाएंगे। अगर हम 30 को रखेंगे, अगर हम 30 को रखेंगे तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। सुनिए ना सर, तो हम ये भेदभाव नहीं कर पाएंगे। सुनिए, ये मनमानी करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी लोग का ये ड्रामा चल रहा है और इसी का हम लोग का संघर्ष है। हाँ, अगर मजदूर रियल में कोई चोरी किया है, कोई गलती किया है तो फिर उसके नाम से FIR करिए ना, कार्रवाई करिए। तो क्या झारखंडी को जाने का? सुनिए सर, और 3, 4, 5 आदमी अगर हैं तो फिर सर सुनिए सर, नहीं हमारा कहने का मतलब है ये बीमार था, इसको जबरदस्ती करवाया गया है, इसको निकाल दिया। ठीक है, अगला 10 साल से काम कर रहा, सुन लीजिए 10 साल से अगला काम कर रहा है आपका फैक्ट्री में, अभी वो कहाँ जाएगा सो बताइए। गिनल चुनल 6-7 आदमी है, ज्यादा नहीं है। इस पे क्या बोले, लंबा चौड़ा में बात करना नहीं चाहते। फिर आगे मांग हम लोग रखेंगे तो फिर यही बैठल रहेंगे। आप बोलिएगा हम लोग सोल्यूशन करना है और एक भी नाजायज मांग नहीं रखेंगे। बस ठीक है सर, इसमें अगर मैं यही बोला हूँ, जैसे सर ने भी बोला कि अगर 50 में से जैसे 30 ये रहता है, वो रोटेशन वाइज ये वो रोटेशन वाइज, अरे यार वो तो तेरा पता नहीं है, ये बीमार था इसको निकाल दिया। रोटेशन तो एजेंसी का भी होना चाहिए। वो डीजल चोरी करने से मना किया उसको निकाल दिया, दूध देने से मना किया उसको निकाल दिया, कोई बोलता है हम यहाँ से गाड़ी लेके नहीं जाएंगे उसको निकाल देता है। दादागिरी है क्या? मैंने कंपनी चोरी करने में रास्ता में तब उसको निकाल देता है। और कोई मजदूर चोरी नहीं करता है। वो कुछ ना इसका मानने का हो। यहाँ चोरी नहीं कर रहा, आप चोरी कर रहे हैं जी। लेबर का पेमेंट हम लोग भी नहीं रहेंगे। सुनिए ना, आप सरासत पकड़ा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बात तो है ना, समझ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा समस्या नहीं है। इसको लगा हाँ, 4-5-7 आदमी है। सबको ज्यादा नहीं सर, ये में ले लेना चाहिए। इन लोग का चोरी को पर्दाफाश करता है, इसी इसलिए चलते इसको निकाल दिया ये लोग। आगे बढ़ा जाए। क्या बोलिए, इसको क्लियर करिए। इसको रखिए, ठीक है नहीं जिसका पूरा सारा सही रहेगा हम लोग उसको रख देंगे। क्या सही है? जिसका सारा चीज सही रहेगा हम उसको सब सही 10 साल से जो कर रहा है बीमार में आदमी जो है, ठीक है, उसको जांच के लिए कीजिए। जांच करेंगे। अगर गलत करेगा तो डाक निकाल दीजिएगा, उसको सजा दीजिएगा जी। डाक कैसे निकाल दीजिएगा? अरे रुक नहीं, वही बात हम पूछ रहे हैं। डाक कैसे निकाल दीजिएगा बताइए तो? उसको गलती माफी के लिए दीजिएगा, उसको डाक निकाल दीजिएगा। 10 दिन का हम समय दिए आपको। 10 दिन का चलिए। 10 दिन का जब जिसको निकाले उसको रखना है। अगर आप किसी को आरोप लगा रहे हैं, अगर गड़बड़ी है तो फिर साबित करना होगा आपको, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगा। बस ठीक है, ये 10 दिन के अंदर करना होगा। 7वां नंबर, सभी मजदूरों का बकाया भुगतान 10 दिनों के अंदर किया जाए। हो जाए। सबका जिसका बकाया, एक होगा 3000 करके उसको 3 महीना से बकाया रखें। जिसका है हाँ, जिसका जिसका भी है। चलिए। सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर से कम वेतन भुगतान करना बंद किया जाए, क्योंकि ऐसा किया जा रहा है। चलिए। 9 नंबर, स्थानीय लोगों को 100% नौकरी दिया जाए।
स्थानीय जो यहाँ का है ये आसपास विस्थापित है। लोकल ही रखना है। हम लोग चेक करेंगे, बाहर चेक करेंगे, हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग बाहर का नहीं। हम लोग RTI करेंगे, ठीक है, सबका हम लोग लेंगे। मनमानी करने वाले एजेंसी जो है उस एजेंसी को कानूनी कार्रवाई किया जाए, निकाला जाए, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आपके हम लोग जांच करेंगे उसका भी, क्या है क्या प्रॉब्लम है, उसको जांच करके फिर हम लोग निकालना उस पर कानूनी कार्रवाई एक बात बताइए सर, पिछला कंपनी 3% में काम किया था, ये कंपनी 1% का शेयर में रख के कैसे काम कर लिया, जो कि वो 3% में नहीं कर पा रहा था, 1% में कैसे कर ले रहा है? चोरी कर रहा है। नहीं, ये बीमारी का जड़ मिली भगत है, पूरा प्रशासन आप एजेंसी के चलते आज आपको सुनना पड़ रहा है। मिली भगत है, बाहर करिए। 1% का प्रोक्योरमेंट कैसे कर रहे 10 साल से कहे नहीं आए जी यहाँ बाद में। सुनिए एक बात, सुनिए, आप HR है ना, कॉन्ट्रैक्टर आप रखे हैं, हम लोग नहीं, वो टेंडर प्रोसेस है। टेंडर तो जब मजदूर को आपके हाथ में मजदूर को आप चेक करके यहाँ बहाली ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं, तो उसको हंसी खुशी दे रहे हैं आप। और दूसरा चीज, उसको चेकअप कीजिएगा। और दूसरा चीज, अब चाइनीज माल है, उसको चेक नहीं कीजिएगा। वो जिस शर्त के साथ आउटसोर्सिंग कंपनी आपका मजदूरी को बहाली कर रहा है, वो टर्म्स बहुत खराब है, उसको सुधार किया जाए। शोषण होगा लेकिन कोर्ट नहीं जा सकता, वो लिख के साइन करा रहा है। अगर किसी कार्यरत कर्मी के समय कोई भी कारण से अगर कंपनी का लॉस होगा तो उसका वेतन से उसको भरपाई कराया जाएगा। वही चीज है जो आप दे रहे हैं उनको, और कोई तीसरा चीज, नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर के रूप में कार्यरत ओम प्रकाश शर्मा का निधन ड्यूटी के दौरान हुआ था, इसलिए 10 दिनों के अंदर 50 लाख मुआवजा भुगतान किया जाए। सर ये वाला चीज हम डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है, आज को डिस्कशन 10 करके दिन सारा कुछ में सारा 10 दिन में करना है। डिस्कशन आप बिल्कुल और JMF कर्मी शैलेंद्र जी के द्वारा कुछ मजदूरों को 2 महीना कार्य कराकर गाली गलौज कराकर बाहर कर दिया गया और उसको ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया था। उक्त सभी मजदूरों को सम्मान पूर्वक पुनः काम में रखा जाए एवं दोषी JMF कर्मी पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो 2 को बुलाया अभी आया था, नया बिना ज्वाइनिंग लेटर का काम में रखा, 2 महीने कराया और उसके बाद अभी बोल रहा है कि आप कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, हम लोग नहीं जानते हैं, इसका जवाब नहीं कुछ। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है, नाम भी तो बोल दीजिए। मैं उसको इसको आप सम्मान पूर्वक उसको रखिए। तीसरा, कंपनी एक्ट के प्रावधान सभी सुविधा, सेफ्टी किट, सेफ्टी राशन, साबुन, ड्रेस इत्यादि सभी तरह का लाभ मजदूरों को 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाए। सेफ्टी किट का तो नहीं, जो भी कंपनी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है, वो जो भी लाभ देना है, वो सभी सुविधा दिया जाए 10 दिनों के अंदर। तो आप हमारे 13 मांगों पर सहमत हैं? सर वही आप मैंने आपको देखिए, बताया कोई चीज करके 10 दिन हमने टाइम दे रहे हैं, हम टाइम में इसको सारा चीज कंप्लीट करके आपको अपडेट अगर सहमत है तो आप यहाँ साइन रिसीविंग दीजिए उसका। जेरॉक्स करा लें। सर एक तो और छूट गया, जो टैंकर हम लोग जो लेके जाते हैं ना, यहाँ से सील लग के जाता है और BMC वाले लोग भी सील लगाते हैं, उसमें यहाँ तो वेरिएशन आता है, तो उसके ऊपर भी दबाव डालते हैं हम लोग के ऊपर। निकालेंगे तुम लोग को, गेट बंद तुम लोग। कोई भी मजदूर को खाली होगा ना बनना। दवादारी नहीं करेगा कोई भी मजदूर के ऊपर, मानवीय मूल्य का ड्राइवर हो, किसी पे नहीं चाहे होना यहाँ चाहिए। पे जो पैकिंग करता है, कोई भी मजदूर के ऊपर में किसी प्रकार का अगर कोई भी अगर हुक्म चलाता है, मानवीय मूल्य का हनन करने का अधिकार किसी को भी नहीं। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्यार नहीं है, लेकिन उसमें मर्यादा का पालन कीजिए। चलिए इसको आप साइन करके उसके बाद में आपको जेरॉक्स देंगे। चलिए इसी को जेरॉक्स कर दीजिए। मोहर मार वो लिखा हुआ है, 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर साइन कीजिए, मोहर मारिए। सभी कार्य 10 दिन के अंदर में किया जाए। पूरा हो जाएगा तो आप लोग नहीं समझ बाल कहाँ गया? मजदूर भी आएगा तो थोड़ी इतना बुड़बक है। आज का डेट छोटा छोटा बात को लेकर पॉइंट उठा रहे हैं सब इसी में आ गया। जेरॉक्स करा मोहर मंगाइए, मोहर
हम तो नहीं आपका उपस्थित नहीं सर, आपका उपस्थित साइन कर दिया सर आपको कुछ दिक्कत थोड़ी है यार। डेट दे दीजिए कब आना है रिटर्न हम लोग का। चलिए फोटो खींच चलिए, अरे स्टम्पो लगवा देंगे तब खिंचवा।